हाशम 8-9 साल का बहुत प्यारा बच्चा था। हर वक्त शरारतें करना, हंसना हंसाना उसको बहुत भाता था। उसकी मामा कहती थीं, हाशम तो मेरी आंख का तारा है। और दादी भी बहुत लाड करते हैं और वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरा हाशम तो मन्ना में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। मगर दादी जब भी ऐसे कहते हैं, हाशम उनके पीछे पड़ जाता और कहता कि लाएं मेरा वो सोने का चम्मच मुझे दें। दादी ये माँ हंसकर टाल देते, मगर आहस्ता आहस्ता हाशम इस बात पे बज़द होता गया कि मुझे सोने का चम्मच ही लेना है। इतवार का दिन था। ऐसे ही दादी ने लाड से फिर यही कह दिया कि मेरा हाशम तो मन्ना में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। बिस फिर क्या कि हाशम ने तो जद पकड़ ली कि मुझे सोने का चम्मच चाहिए, मुझे अभी मेरा वही सोने का चम्मच चाहिए। दादी ने टालने की कोशिश की मगर हाशम न माना। तो इसके बाबा ने शोर सुनकर उसे आवाज दी, हाशम दादी जान को क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास आओ। हाशम दौड़कर बाबा की गोद में घुस गया, मगर वही जिद के मुझे मेरा सोने का चम्मच चाहिए। उसके बाबा बोले, ठीक है आओ मेरे पास बैठ के बात करते हैं। उसके बाबा ने हाशम को सामने बैठा लिया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मैं तुम्हें सोने का चम्मच ला देता हूँ, मगर तुम्हें इससे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। हाशम बोला, जी बाबा। बाबा अब तुम तीसरी क्लास में हो, अब के बाद जब भी तुम्हारे इम्तिहान होंगे तुमने पहली पोजीशन लेना होगी और तुम्हारे हर रिजल्ट पे तुम्हें एक सोने का चम्मच मिलेगा। हाशम का चेहरा तो खुशी से खुल उठा, बोला जी ठीक है। अब हाशम बिल्कुल बदल गया। इसने खुद को वक्त का पाबंद बना लिया। सुबह जल्दी जाग जाता, पारा भी पढ़ता, स्कूल का काम दिल लगाकर करता और फजूल काम उसने छोड़ दिए थे। जब क्लास में दिसंबर टेस्ट हुए तो हसब वादे हाशम ने पहली पोजीशन हासिल की, तो उसने स्कूल से वापस आते ही बाबा को फ़ोन करके रिजल्ट के बारे में बताया। उसके बाबा भी बहुत खुश हुए। रात जब वो दफ्तर से वापस आए तो उनके पास एक सोने का चम्मच और एक खूबसूरत बॉक्स भी था। हाशम चम्मच लेकर बहुत खुश हुआ, मगर इसके बाबा ने कहा कि हाशम तुम चंद दिन इस चम्मच को पास रखकर इस डब्बे में डाल देना, मगर उसे फिर निकालना नहीं। अगले इम्तिहान पे और सोने का चम्मच मिलेगा और तुम सारे सोने के चम्मच जमा करते जाओगे। हाशम इतने सारे सोने के चम्मच के बारे सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था। उसने पका वादा कर लिया कि वह चंद दिन इस सोने के चम्मच से खीलकर इस बाकस में चम्मच को बंद करके रख देगा और अगले रिजल्ट में फिर से सोने का चम्मच हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर देगा। अब तो हर 3 माह बाद जब क्लास में इम्तिहान होता, हाशम की पहली पोजीशन आती और वो सोने का चम्मच हासिल करके अपने बॉक्स में डाल देता। उसके पास काफ़ी सारे सोने के चम्मच जमा हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता हाशम 5वीं क्लास में पहुंच गया। आज उसके बोर्ड के इम्तिहान का रिजल्ट आया तो इसने फिर हसब वादा सोने का चम्मच जीत लिया। अब हाशम ने अगली क्लास में दाखला लेना था, मगर हाशम के बाबा ने हाशम के दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी। सब दोस्तों को घर बुलाया, केक और बहुत सी मिठाइयाँ और खाने मेज़ पे सजाए गए। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हाशम के बाबा के फ़ोन की बील बज्जी तो उन्होंने बच्चों से ज़रा परे होकर बात की और फिर सब बच्चों को बताया कि सुनो बच्चों, अभी हमारे शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल साहब का फ़ोन था और वो मुझे कह रहे थे कि आप हाशम को हमारे स्कूल में दाखिल करवाएं, उसकी सारी तालीम फ्री होगी और हम उसको स्कॉलरशिप भी देंगे। सब बच्चों ने खुश होकर अपने दोस्त के लिए तालियां बजाएं। फिर सब ने मिलकर केक काटा, खाना खाया और फिर सब बहुत से तोहफ़े देकर घरों को लौट गए। अगले दिन सुबह हाशिम की मामा उसे नाश्ता करवा रही थीं कि उन्हें भी एक कॉल मौसूल हुई कि वो उन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही थीं। उनका कहना था कि हाशिम को हमारे उदारे में दाखिल करवाएं तो सारी तालीम फ्री और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। उसकी मामा ने ये बात हाशिम को बताई तो वो हैरान था कि सब लोग उसे इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं। उसकी दादी एक बहुत बड़ा गिफ्ट बाकस लेकर उसके पास आए और बोलें कि मेरा बेटा तो मना में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। सब हंसने लगे। तब उसके बाबा ने उसे बोला कि अपना वो बाकस लाओ। हाशिम बाकस लेके आया तो उसके बाबा ने मेज़ पे हाशिम को मिलने वाली सारी ट्रॉफियां, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट रखे और साथ बाकस से चंद चम्मच भी निकाल कर रखे। तो हाशिम हैरान हो गया कि ये क्या।
सारे चम्मच काले पड़ चुके थे, बेहद बुरे लग रहे थे, मगर ट्राफियां, मेडल और सर्टिफिकेट जगमगा रहे थे। तब उसके बाबा बोले, बेटा, ये हैं वो उसल सोने के चम्मच जो तुम मन में लेकर पैदा हुए थे। ये कभी भी पुराने नहीं होंगे और मुझे यकीन है कि तुम हर साल उनमें इजाफा करते जाओगे। तब हाशिम ने दादी का दिया हुआ गिफ्ट खोला, जिसमें बच्चों की बहुत मज़े मज़े की कहानियों की किताबें थीं। हाशिम ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी मज़े मज़े की किताबें उठाकर अपने कमरे में चला गया।